हेलो दोस्तों, मैं अमित सिन्हा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे तो मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्तों, आज आप लोगों को सामने त्रिकोणमिति लेकर आए हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं, पार्ट 2 का वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं और हाँ, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए यहाँ पे ये आपका मान हो गया। ठीक है, इसका सारा मान अभी हम बताएंगे और याद आप लोग को करना भी पड़ेगा और आज हम याद करवाएंगे भी, कैसे याद किया जाता है और कैसे इसका मान आएगा वो भी देखिएगा। ठीक है, तो पहले इस मान के बारे में बता चुके हैं, पार्ट 1 का वीडियो आप लोग देखिएगा, वो देखिएगा तभी समझ में आएगा पार्ट 2। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये हो गया साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान पूछेगा। कॉस 0 का मान क्या होगा, कॉस 30 डिग्री का, कॉस 45, 60 और 90 का। इसी तरह से सभी का मान आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है त्रिकोणमिति के लिए। तो त्रिकोणमिति आपको सारे त्रिकोणमिति का मान आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप त्रिकोणमिति से फाइट कर पाइएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे त्रिकोणमिति से भागते हैं, लेकिन भागना नहीं, इस मान को याद कीजिए, सारा त्रिकोणमिति अपने आप बनने लगेगा। तो चलिए समझिएगा यहाँ पे कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4 लगातार संख्या लिख दीजिए। अब ये साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और ये साइन 90 है। ठीक है, अब सभी में क्या कीजिए कि 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है, सभी में 4 से भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद में सभी में क्या कर दीजिए कि रूट चढ़ा दीजिए, सभी में रूट चढ़ा दीजिए। अब देखिए 0/4 यानी 0/4 में अगर हम भाग देंगे 0 से, 4 में 0 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। और ये 4 में अगर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा आपका, यानी 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। अब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 1/ कितना √2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा रूट में है। अब देखिए यहाँ पे ये √3 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और ये 4 कट गया तो 1 का वर्गमूल, यानी साइन 0। ये हो गया आपका सारा साइन का मान पता हो गया। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए सारा साइन का मान पता हो गया, इसी पर तो सारा खेल है। उसके बाद में इधर से पलट के लिख दीजिए, यानी यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कीजिए, ये आपका कॉस का मान पता चल जाएगा। तो ये वाला 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया और ये आपका 0 हो गया। यानी ये सारा आपका कॉस का मान पता चल गया। ठीक है, यानी उधर से पलट दिए, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। अब बचा tan थीटा। तो पार्ट 1 के एक वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि tan बराबर होता है कि साइन बटा कॉस, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा हम लिखा है, क्योंकि थीटा का वैल्यू कुछ दिया हुआ रहेगा। अब देखिए हम tan 0 डिग्री का मान पता करते हैं तो 0 यहाँ भी हो जाएगा। अब देखिए tan 0 डिग्री का मान, तो यहाँ पे साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान कितना है 1। तो 1 में अगर हम 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी tan 0 डिग्री का मान क्या हो गया 0। अब √3/2 में 1/2 से साइन थीटा बटा कॉस थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो 1/2 और √3/2 में 1/2 से भाग देंगे, ये 2 कट जाएगा, तो बचा कितना 1/√3। उसी तरह से इसमें इससे भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, यानी कितना बचेगा, क्योंकि 1/√2 यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ, दोनों कट जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। √3/2 और यहाँ पे 1/2, ये 2 कटा था, बचा कितना अकेला √3। अब 0 में 1 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो जब नहीं लगेगा यानी 0 का हम कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि मेरा 1 आ जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब कॉट बचा, तो कॉट के लिए क्या कीजिए कि उधर से पलट दीजिए। ऐसे भी बना सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर बताए हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला हम बता चुके, वही काम यहाँ भी कर देंगे, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं, इसको पलट दीजिए। ये इन्फिनिटिव यहाँ लिख दीजिए, ये √3 यहाँ हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1/√3 हो जाएगा और ये आपका 0 हो गया, यानी ये हो गया आपका कॉट का मान। ठीक है, उसके बाद में बचा सेक। तो पार्ट 1 के हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा =1 होता है। तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब देखिए
थीटा का मान हम 0 डिग्री ले लेते हैं, सेक 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ भी हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री का मान कितना दिया है, 1 दिया है, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा, यानी सेक 0 का मान कितना हो गया, 1 हो जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पे थीटा का जगह पे 30 बैठा देंगे, यहाँ भी 30 बैठा देंगे, तो यहाँ भी 30 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे cos 30 हो जाएगा, तो ये cos 30 का मान आपका कितना दिया है, √3/2 दिया है। अब ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 बटा कितना हो गया, √3, तो यही आपका 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे कि 1/√2 है इसका मान, और एक मान के चलते हैं कि यहाँ 45 आपका रहेगा, ठीक है, यहाँ 45, तो यहाँ भी आपका 45 हो जाएगा, तो ये 1/√2 हो जाएगा, तो ये √2 सीधे ऊपर चल जाएगा, तो अकेला √2 बचा, क्योंकि 1/1 नीचे बचेगा। अब देखिए यहाँ पे ये 1/2 है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। अब बचा यहाँ, तो यहाँ पे cos 90 का मान 1 है। अब यहाँ पे देखिए सेक 90 का मान निकालते हैं, तो सेक 90 का मान निकालेंगे तो 1/cos 90 हो जाएगा, होगा ना, तो 1/cos 90, तो cos 90 इजिकल टू आपका cos 90 का मान कितना है, 0, तो 0 में 1 से तो भाग लगेगा नहीं, यानी इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी इन्फिनिटिव हो गया। अब ये हो गया आपका सेक का मान। उसी तरह से कॉसेक का भी निकाल सकते हैं कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 हम पढ़ा चुके हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। जैसे अभी बताएं वैसा ही बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि कॉसेक का इधर से सब पलट दीजिए, जब सेक का निकाले तो कॉसेक का पलट, ए आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा, ए आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका √2 हो जाएगा, ए आपका 2/√3 हो जाएगा, और ए आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सारा मान हो जाएगा, समझें। अब मान ऐसे याद करना है, सारा मान आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपसे त्रिकोणमिति बनेगा, अन्यथा नहीं बनने वाला, सारा मान पे ही खेल है। तो चलिए अब देखिए क्या करना है। अब अगर ऐसे रहेगा साइन A बराबर cos B रहेगा, अब रहेगा tan A बराबर cot B रहेगा, और sec A बराबर cosec B रहेगा। अगर ये दोनों साइन A और cos B और tan A और cot B और sec A और cos B, अगर ये सब आपस में बराबर रहे तो हमेशा याद रखिएगा साइन A और cos B ये दोनों बराबर है, tan A और cot B बराबर रहेगा, sec A या cosec B कुछ भी रहेगा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर cos थीटा रहेगा, साइन C बराबर cos C रहेगा, ऐसे भी रहेगा। तो इस बात को गौर से सुनिएगा, ये दोनों कोनों का योग हमेशा 90 डिग्री होगा, ये दोनों कोनों का योग हमेशा 90 डिग्री होगा। जब ये बराबर रहेगा, ये दोनों ये दोनों ये दोनों, तब हमेशा ये दोनों कोनों का योग जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, मान के चलते हैं यहाँ पे कि साइन A, तो A का मान हम 45 डिग्री मान लेते हैं, और cos B का मान भी मान लिए कितना, 45 डिग्री। अब ये 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये दोनों कोनों का मान जो रहेगा, दोनों कोनों का योग माने मान, योग का मान हमेशा 90 डिग्री रहेगा। अब देखिए साइन 45 का मान 1/√2, तो cos 45 का मान भी 1/√2। देखिए साइन 45 का मान आपका दिया है ना 1/√2, और cos 45 का मान भी 1/√2 है, तो दोनों एक दूसरे से बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये दोनों कोनों का योग जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो। अब देखिए यहाँ पे ऐसे भी रहेगा, अगर ये सेक है, ठीक है, सेक A बराबर cosec B है, तो ये दोनों कोनों का योग 90 डिग्री होगा। मान के चलते हैं कि अगर ये 60 डिग्री का रहेगा तो ये 30 डिग्री होगा, तब 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब सेक 60 का मान देखिए, ये हो गया आपका सेक और ये हो जाएगा आपका कॉसेक, तो सेक 60, सेक आपका यहाँ है और 60 यहाँ है, सेक 60 का मान कितना है, 2 बराबर है ना। अब कॉसेक 30 का मान देखें, कॉसेक यहाँ है और 30 का मान कितना है, 2, देखिए एक दूसरे से बराबर हो गया ना। यानी कि जब साइन और कॉस आपस में बराबर हो, टैन और कॉट बराबर हो, सेक और कॉसेक बराबर हो, तो दोनों कोनों का योग जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इस टाइप पे हम क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि साइन x माइनस 2y बराबर cos 4y माइनस x हो तो cot 2y का मान ज्ञात करें। अब देखिए cot 2y का मान पूछ रहा है। यहाँ पे देखिएगा साइन x माइनस 2y, थीटा के जगह पे कुछ भी रहे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थीटा के जगह पे कुछ भी हो, a b c 5 माइनस वाई, 6 माइनस वाई, 10 माइनस वाई, कुछ हो रहे, थीटा के जगह पे इधर भी और इधर भी कुछ भी रहे, अगर साइन और कोस आपस में बराबर है तो ये दोनों कोणों का योग जो होगा हमेशा 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए x माइनस 2y ये हो गया एक कोण, और ये हो जाएगा एक कोण 4y माइनस x। अब ये दोनों कोणों का योग कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो पूछ रहा है cot 2y का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला प्लस और ये वाला माइनस कट गया ना, तो 4 में से 2 घटेगा, कितना हुआ? 2y इजकल टू 90 डिग्री। तो 45 दूनी कितना हो गया? 90, यानी y का मान कितना आया? 45 डिग्री। तो y का मान जब 45 डिग्री आया तो यहाँ पे लिख सकते हैं cot, यहाँ पे देखिए यही ना पूछ रहा था cot 2y, तो यहाँ लिख सकते हैं cot 2 हो जाएगा, और y का मान कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ हो गया cot 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी cot 90 का मान अब आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो cot 90 का मान आपका 0 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। क्वेश्चन आया, देखिए साइन x प्लस वाई है, यहाँ कॉस है। तो देखिए साइन और कोस जब है, जब साइन और कोस आपस में बराबर, यानी थीटा का दोनों थीटा का कोणों का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यानी थीटा के जगह पे कुछ भी रहे तो हमेशा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी ये हो गया x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई, और बराबर कितना डिग्री? 90। दोनों कोणों का योग 90 डिग्री। हमने हमेशा साइन और कोस जब आपस में बराबर हो, tan और कोट बराबर हो, सेक और कॉसेक बराबर हो, तो दोनों का जो थीटा का मान का जो योग होगा ना वो हमेशा 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये x प्लस वाई हो गया, 3 में x से गुना करेंगे 3x, और 3 में y से गुना करेंगे 3y बराबर 90 डिग्री। तो 3 और 1 कितना? 4x, और यहाँ पे देखिए 3 और 1 कितना हो गया? 4y बराबर कितना? 90 डिग्री। 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इजिकल टू 90 डिग्री। 2 दूनी 4 और 45 दूनी कितना? यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है 2 इंटू एक्स प्लस वाई दिया है ना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान कितना हो गया? 45। तो ये आपका हो गया tan, और यहाँ पे इसका मान 45 डिग्री। तो tan 45 का मान कितना? 1। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि 0, ये देखिए सब फालतू के दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे देखिएगा सेक x बराबर कॉसेक y। अब सेक और कॉसेक एक दूसरे से बराबर है तो थीटा का मान दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब फालतू का दिया हुआ, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए यही देखेंगे हम कि सेक और कॉसेक एक दूसरे से बराबर है तो थीटा का मान भी एक दूसरे से क्या हो जाएगा? दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा। तो x और y को देखते हैं, x और y ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे अब पूछता है कि साइन x प्लस वाई, तो यही ना बात बोल रहा है, जब x प्लस वाई का मान 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये साइन नहीं हो जाएगा, और इसका मान कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान नहीं जानते हैं कि 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है tan इंटू 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर cot 3 थीटा, जहां 2 थीटा प्लस 45 डिग्री और 3 थीटा न्यून कोण हो तो थीटा का मान क्या है? तो यहाँ पे देखिए tan और cot आपस में बराबर है, तो जब tan और cot बराबर है तो दोनों थीटा का कोणों का कितना हो जाएगा? यानी दोनों का जो थीटा का मान दिया हुआ रहेगा या दोनों कोणों का योग कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये दोनों का लिख दीजिए 90 डिग्री, यानी 2 थीटा और प्लस 45 और प्लस 3 थीटा इजकल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो 2 और 3 और 2 कितना? 5 थीटा, और ये 90 और ये 45, तो प्लस में तो उन्हें चल जाएगा तो कितना डिग्री? 45 डिग्री। यानी यही आपका कितना हो जाएगा? थीटा का मान आपका 9 डिग्री हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने कि cos x बराबर साइन y, cos x बराबर साइन y और cot x माइनस 40 डिग्री
बराबर tan 50 डिग्री माइनस वाई हो तो x और y का मान पूछ रहा है, x और y का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये साइन और कॉस और साइन एक दूसरे से बराबर है, तो जब कॉस और साइन बराबर है तो थीटा का जो मान यानी दोनों कोणों का मान हो जाएगा वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। यानी x प्लस वाई का मान 90 डिग्री। कॉस और साइन जब बराबर है तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री। उसी तरह से ये कॉट और टैन बराबर है, तो जब कॉट और टैन बराबर है तो ये दोनों कोणों का योग कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी x माइनस 40 और प्लस 50 माइनस वाई इजिकल टू 90 डिग्री। अब देखिए ये हो जाएगा x माइनस वाई, 50 में से 40 घटेगा 10, प्लस में तो उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10। यानी 50 में से 40 घटेगा 10, प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में से 90 में से 10 घटेगा कितना बच्चा 80। यानी ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब ये दोनों को ये इसको ले लेंगे फर्स्ट और इसको ले लेंगे सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड से बना देते हैं। तो जब x और y का मान पूछ रहा है ना, ये तो x का मान पूछ रहा है, तो x का मान लिख सकते हैं 90 प्लस 80 बटा 2, यानी 9 वाट 17, 170 बटा 2, यानी आपका कितना आ गया 85 आ गया। अगर y का मान पूछ रहा था 90 में से 80 घटा दीजिए, यानी x प्लस वाई का मान 90 और x माइनस वाई का मान 80। अब इसको घटा देंगे तो आपका 10 बटा 2, यानी y का मान कितना आ गया 5 आ गया। ये हो गया आपका। लेकिन जब इस तरह से रहेगा x प्लस वाई का मान 90, x माइनस वाई का मान 80, तो ऐसे भी बना सकते थे समीकरण के हिसाब से, x प्लस वाई का मान 90 और x माइनस वाई का मान 80, इसको कर देते 2x इजिकल टू 170, तो आपका हो जाता x का मान कितना 85 हो जाता। अब x का मान फर्स्ट में रख देंगे तो ये हो जाएगा x का मान आपका 85 फर्स्ट में रखा जाएगा, या सेकेंड में भी रख सकते थे। तो y बराबर 90 माइनस 50, यानी y का मान कितना आ गया 5, यानी यहाँ भी y का मान 5 आ गया और यहाँ भी x का मान 85 आ गया। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और पार्ट 3 भी लेकर आएंगे जल्द से जल्द। त्रिकोणमिति का हम 12 से 14 टाइप पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा, तब तक के लिए।